वाराणसी में आज विशाल भारत संस्थान द्वारा राजा राम मोहन राय का 241वां जन्म दिवस मनाया गया। राजा राम मोहन के सुधर आंदोलन में भारत में धार्मिक और सामाजिक पूर्ण जागरण हुआ। उन्होंने अपनी भी भाभी को चिता में जिंदा जलता देख इतने व्यतीत हुए कि सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उनके द्वारा की गई ऐसी कई आंदोलनों को लोग आज भी याद करते हैं। इस मौके पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन रखा गया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सती से भारतीय समाज में अलग रही और धीरे धीरे क्रमशः यह भारतीय समाज को खोखला कर रही थी। यह ऐसा अमानवीकृत था कि पूरा समाज इससे विचलित था, लेकिन वो दर्शक था, कुछ कोई कर नहीं पा रहा। आज राजा राम मोहन राय जो हिंदुस्तान के पुनर्जागरण के अग्रदूत और पिता कहे जाते हैं, उनका 241वां जन्मदिन मनाया गया। और इस अवसर पर हम लोगों ने उन दिनों को याद किया जब वो सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहे थे। आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं, इस पर वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। और आज सारे लोगों ने इस बात को महसूस किया कि आज राजा राम मोहन राय को याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय पुनर्जागरण के पिता नहीं थे, बल्कि भारतीय पत्रकारिता के भी पितामह थे। जिस तरह से इन्होंने मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी निकालकर उस समय के सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी और अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, आज पत्रकारों को और पत्रकारिता को उनके याद करने की आवश्यकता थी। इसलिए विशाल भारत संस्थान ने पूरे तहे दिल से उनको याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ यदि लड़ना है तो इनके दिखाए हुए रास्ते पर, राजा राम मोहन राय के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर ही हम सामाजिक बुराइयों से लड़ सकते हैं। तभी हम जाति विहीन समाज की कल्पना कर सकते हैं, तभी विधवाओं को पुनर्विवाह करके उनका अधिकार दिला सकते हैं, और तभी औरतों को बराबरी का हक मिल सकता है, और तभी पुत्रियों को उनके संपत्ति में उनका अधिकार मिल सकता है। ये सब कुछ तभी संभव है जब हम राजा राम मोहन राय के विचारों पर चलें। संगोष्ठी में मुख्य रूप से अर्चना, नजमा परवीन, मृदुला जायसवाल, रतन आदि लोग उपस्थित थे। वाराणसी से कैमरामैन आदित्य गुप्ता।